10,000 का फाइन है हमको। अब सुन लीजिए, देखिए आपने अगर अपने बच्चे को स्कूल से निकालने का कोई मैं दे रहा हूँ आपको थोड़ा देर। संस्था ने आज सांकेतिक भूख हड़ताल किया है। आप भाषणों में भी कह रहे थे कि स्कूल के जो एक ग्रुप है वहाँ पे पालकों को धमकाया जा रहा है। आखिर ये मांग कहाँ तक के लेके जाएंगे? महापौर भी आई थी, क्या बात हुई? हम लोगों ने माननीय महापौर को ये कह दिया है कि आप राज्य शासन से हमारी तरफ से एक हमारी अपील पहुंचा दीजिए कि हम चाहते हैं कि राज्य शासन इस सत्र को शून्य शिक्षा सत्र घोषित करे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी हम लोगों ने यहाँ के करीब 60 पालकों ने नीरज के खिलाफ में बच्चों को मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाल के शिक्षा को बाधित कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल राज्य शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो सारी कार्रवाई क्या पालकों के लिए है? तो हम आज सांकेतिक भूख हड़ताल करके ये बताना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि हम परेशान होकर घर से बाहर निकले हैं और हमने यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड पालकों को बुलाया है। लेकिन अगर जल्द ही इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगली हमारी जो तादाद होगी उसको न जिला प्रशासन गिन पाएगा न राज्य शासन हमको संभाल पाएगा, क्योंकि हम नियमता चलना चाहते हैं, राज्य शासन के आदेशों का पालन करवाना चाहते हैं और राज्य शासन से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो पालन करवाए। पालकों को धमकाने वाले तक बात कहाँ से पहुँची? आप तक क्या था? ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है, उसमें इनके द्वारा क्या बोलते हैं, शिक्षा जो स्कूल संचालक है इनके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि पालकों के खिलाफ में जो पालक इस तरीके की चीज़ों कर रहे हैं उनको जेल भिजवाया जाएगा, उनके खिलाफ ये अब मामला दर्ज करवाएंगे। तो हम तैयार हैं, आप हमारे खिलाफ मामला दर्ज कराइए। और आप ये कहते हो कि आपके मान सम्मान की हानि हो रही है, तो आपका मान सम्मान है किस चीज़ का? मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप बच्चों को निकाल दोगे। आप कैसे बच्चों को निकाल दोगे? स्कूल हमारे पैसे से है, लोन जो आप लेते हो उसका किस्त जो है हम जमा करते हैं, तो स्कूल आपका कैसे हुआ? स्कूल की बसें आपकी कैसे हुई? तो जब अगर बात आएगी स्कूल से निकालने की तो हम मिलजुल कर आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम सिर्फ एक नियम के तहत चल रहे हैं, इसलिए हमको कमज़ोर मत समझा जाए और पालक को उकसाया मत जाए। नजरुल खान, पालक से। छात्र सालक है, उसमें आप भी शामिल हुए हैं। आखिर पूरी आपके अध्यक्ष से बात की, आप लोग क्या चाहते हैं? आखिर मामला भाई, आज की तारीख में जो कोरोना काल की स्थिति है उसमें फीस के मामले जो आ रहा है, हम उनसे यही बोला ट्यूशन फीस लिया जाए, बाकी सब फीस माफ़ कर दिया जाए। पालक संघ इस बात पर सारे के सारे राजी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को प्रताड़ना देकर मानसिक तनाव जो दिया जा रहा है, हो सकता है बच्चों को डिप्रेशन में आगे इस कोरोना काल में कोई भी घटना घटती है तो हमारे स्कूल के लोग, स्कूल के संस्था वो जिम्मेदार हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव आए। मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी काम निकल जाए, हमारे भी बच्चे पढ़ के निकल जाए, ना कि हमारे स्कूल के लिए हम कोई ज़बरदस्ती अपने बच्चों को पढ़ाई खराब नहीं करना चाहते। सुना था कि पालकों को स्कूल वाले कोई मैसेज भेज रहे हैं कि आप ना जाए, धमकी चमकेल कोई मैसेज आया था कि आप लोग के ग्रुप में? हाँ, वही जो कि भाई ये जो है कि आप पालक संघ से जो आपने व्हाट्सएप में जुड़ा है उसको अलग किया जाए, उनकी बातों में ना आ जाए। पालक संघ के अध्यक्ष को असामाजिक तत्व के रूप में बोलना चाहते हैं। अरे वो असामाजिक तो नहीं है, वो पालक संघ का अध्यक्ष है। वो पालक संघ का अध्यक्ष ने मुखिया हुआ, वो कोई हमारे लिए लड़ रहा है, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है। वो बताएं मैडम, छत्तीसगढ़ पालक संघ का आज सांकेतिक भूख हड़ताल है, इसमें अनेक मांग है, खासकर ये निजी स्कूलों को लेके कहीं न कहीं आहत है। आप आए हैं, आपसे क्या बात हुई? आप शासन तक क्या बात पहुँचाएंगे? पालक संघों का एक दिवसीय आज भूख हड़ताल है, सांकेतिक भूख हड़ताल। हमारे पालक संघ के सदस्यों का कहना है कि हम फीस देने को तैयार हैं,
लेकिन एक ट्यूशन फीस निर्धारित कर दी जाए। हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। स्कूलों द्वारा मनमानी फीस मांगी जा रही है। रोको भैया। आज मैं इन तक पहुंची और इनकी पीड़ा सुने। मेरा एक प्रयास है कि क्यों ना स्कूल के कुछ डायरेक्टर आ जाए, जनप्रतिनिधिगण हो जाए, कलेक्टर सर हो जाए, पालक संघ के हो जाए और एक चर्चा के माध्यम से ये हल निकाला जाए और एक फीस निश्चित की जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके, उन्हें शिक्षा मिले और ऑनलाइन शिक्षा मिले और वे एग्ज़ाम दिला सके। तो इसी पहल को आगे करते हुए कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। क्योंकि कलेक्टर साहब अभी बाहर है रायपुर में, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। शाम तक उनसे बात हो जाएगी, पालक संघ भी बात कर लेंगे, मैं भी बात कर लूँगी और जहाँ तक प्रयास है कल एक मीटिंग रखने की प्रयास किया जाएगा। अगर ये प्रयास सार्थक हो जाता है तो एक हल निकलेगा। हल निकलने के बाद आगे तय किया जाएगा कि क्या किया जाए। अगर हल निकल जाता है तो कोई बात ही नहीं, बच्चों को भी लाभ मिलेगा और स्कूल भी साथ में रहेगी। तो मेरा प्रयास यही है कि हम बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे सकें और साथ ही स्कूलों को भी हम मना सके कि वो जो शासन का निर्देश है, हाई कोर्ट का जो निर्देश है, उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, फीस की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा निश्चित हो जाए तो जरूर हल निकलेगा और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।